हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज परमाणु एवं अणु का ये 10वां वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऋणायन किसे कहते हैं। ठीक है, ऋणायन क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखेंगे। इसके बारे में एग्जाम्पल से क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक संयोजी आयन क्या होता है, एक संयोजी आयन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे द्विसंयोजी आयन क्या होता है, उसके बाद त्रिसंयोजी आयन क्या होता है। तो इस सभी का हम लोग डिफिनेशन देखने वाले हैं और ये सभी का एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऋणायन किसे कहते हैं। ऋणायन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है ऋणायन कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसे हम समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से मान लीजिए कोई भी तत्व है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई तत्व है, ये क्या है, तत्व है। ठीक है, कोई भी तत्व है, ये क्या करता है, इस तत्व में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो मुख्य यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई तत्व है, ये तत्व क्या करता है, किसी से कोई भी दूसरा तत्व है, कोई भी दूसरा तत्व है। ठीक है, ये भी तत्व है, तो ये क्या कर रहा है, ये तत्व इस तत्व से क्या कर रहा है, इस तत्व से मतलब इस तत्व से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को मतलब लेता है। ठीक है, कोई भी तत्व है वो किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। मतलब कोई भी तत्व है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, मतलब किसी से लेता है। जब लेता है, जब कोई भी तत्व क्या होगा, दूसरे तत्व से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। मतलब दूसरे तत्वों से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो उस तत्व पर कभी भी माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, कोई भी तत्व क्या करता है, किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन को लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो उस पर एक आयन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आयन का मतलब क्या, चिन्ह, जो प्लस और माइनस के चिन्ह होता है वही। ठीक है, तो इस पर एक आयन उत्पन्न हो जाता है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। आयन कहिए या आवेश कहिए। ठीक है, तो इस पर एक आयन उत्पन्न हो जाता है जो माइनस चिन्ह है। ठीक है, इस पर एक आयन, किस पर, तत्वों पर क्या होता है, एक आयन उत्पन्न हो जाता है और उसी आयन को हम क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, देखिए समझिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि कोई भी तत्व है वो क्या करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। मतलब कोई भी तत्व है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, मतलब लेगा। ठीक है, तो उस तत्व पर क्या हो जाता है, एक आयन उत्पन्न हो जाता है या उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसे ये क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। नहीं समझ में आया है तो डिफिनेशन से पहले मैं आपको डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। ठीक है, तत्वों का, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए। डिफिनेशन क्या होगा, देखिए ऋणायन का हम डिफिनेशन कह सकते हैं, जो तत्व एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, जो तत्व क्या करते हैं, जो तत्व एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनों को कोई भी तत्व ग्रहण करेगा तो उस पर एक आयन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उस पर एक आयन, ठीक है, आयन कहिए या आवेश कहिए। ठीक है, उस पर एक आयन उत्पन्न हो जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, उसे उसे क्या कहेंगे, ऋणायन कहेंगे। ठीक है, उसे ऋणायन कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, डिफिनेशन हो जाएगा। डिफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि जो तत्व
एक या एक से अधिक, मतलब कोई तत्व है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, मतलब एक कोई भी तत्व है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, किसी दूसरे तत्व से क्या करेगा, ग्रहण करेगा, मतलब दूसरे तत्व से लेगा, तो उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है या आयन उत्पन्न हो जाता है। जब कोई भी तत्व क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को लेगा, तो उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है या आयन उत्पन्न हो जाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको डिफिनीशन समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल है कि क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है, ये क्या करता है, क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 17 होता है। ठीक है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है। ठीक है, क्लोरीन क्या है, एक तत्व है, तो एक तत्व क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है किसी दूसरे तत्व से। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। जितना तत्व जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही चार्ज आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक क्या आ गया, उस पर ऋण चार्ज आ गया। ऋण चार्ज क्यों आया, क्योंकि जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन को लेता है जब किसी से लेगा तो उस पर ऋण चार्ज आ जाएगा, और जब किसी को देगा तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर हम बस क्या किया जा रहा है, डिफिनीशन में बताया जा रहा है कि एक या एक से क्या कहते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, मतलब बस लेने की बात हो रही है, देने की तो बात ही नहीं हो रही है। तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन को देंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा। क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर माइनस चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि कोई भी तत्व है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ले ग्रहण करता है, तो उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे हम ऋणायन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी है, 8 है, और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी है, 8 ही है। ठीक है, इतना बात हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों को लेता है, तो जब ऑक्सीजन किसी दूसरे तत्व से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, 2 माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, या तो ऑक्सीजन को आप 2 माइनस चार्ज लिख दीजिए, या आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन पर -2। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तीसरा याद रखेंगे कि जो सल्फर होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, लेता है, तो इस पर भी क्या आ जाएगा, सल्फर पर भी 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, या तो 2 माइनस लिखिए या सल्फर पर भी -2 कर दीजिए। ठीक है, तो यही इसके एग्जाम्पल है। इसमें यही कहा जा रहा है कि जो भी तत्व है, जो तत्व एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है, मतलब लेता है, तो उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये देखिए यही आवेश है, -2 ये -1 कह सकते हैं। ठीक है, तो जो आवेश उत्पन्न हो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से आपको ऋणायन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ऋणायन के प्रकार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं ऋणायन के प्रकार। ठीक है, देखिए ऋणायन के प्रकार होते हैं। ऋणायन जो होता है, ऋणायन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऋणायन के कितने 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो सबसे पहले याद रखेंगे एक संयोजी आयन। ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा एक संयोजी आयन।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं एक संयोजी आयन। ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एक संयोजी आयन। ठीक है, तो एक संयोजी आयन कहते किसे हैं और ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए एक संयोजी आयन, देखिए यहाँ से सिंपल से इसके नाम से ही पता चलता है। एक मतलब कहने का मतलब एक संयोजी आयन मतलब क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से क्या करेगा, लेगा। मतलब कोई भी तत्व है वो क्या करेगा, किसी से क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि कोई भी तत्व है वो क्या करेगा, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, एक आवेश आ जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, एक संयोजी आयन कहेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो डिफिनीशन हम यही लिखेंगे कि जो तत्व केवल एक ही इलेक्ट्रॉनों को करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक संयोजी आयन कहते हैं। ठीक है, यही इसका डिफिनीशन हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जो तत्व मतलब जो तत्व क्या होंगे, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। मतलब कोई तत्व है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो उस तत्व को हम क्या कहेंगे, एक संयोजी आयन कहेंगे। ठीक है, तो उस पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसे हम एक संयोजी आयन कहेंगे। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल अभी मैंने बताया क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, या तो वन माइनस से दिखाइए या -1 लिख दीजिए। ठीक है, तो कोई भी कर सकते हैं। दूसरा आप याद रखेंगे जो ब्रोमीन होता है। ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 35। तो ये क्या करेगा, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन को लेता है। ठीक है, देखिए ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, तत्व है। ठीक है, अब एक ही इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, एक संयोजी आयन के एग्जाम्पल होंगे। तो क्या कर रहा है, ब्रोमीन है तो वो क्या कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। और जब एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ब्रोमीन पर भी क्या आ जाएगा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, या आप माइनस लिखिए या -1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद जो आयोडीन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 53 होता है। और ये भी क्या करता है, ये भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन को लेता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो आयोडीन पर भी क्या आ जाएगा, आयोडीन पर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इस पर एक एक माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, या तो माइनस लिखिए या -1 लिख दीजिए। ठीक है, तो और अच्छे से आपको -1 लिखा जाएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक संयोजी आयन। ठीक है, कोई भी तत्व एक ही इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक संयोजी आयन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सोचेंगे माइनस पर क्या है, जो ई है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर क्यों माइनस दिखा रहे हैं, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो इसलिए ऋण आवेश है तो इसीलिए इस पर क्या है, माइनस चार्ज दिखाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये एक संयोजी आयन के बारे में आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम द्विसंयोजी आयन किसे कहते हैं। देखिए द्विसंयोजी आयन में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ही अंतर है। देखिए इससे थोड़ा सा अंतर है द्विसंयोजी आयन में, कुछ नहीं मिटाएंगे, थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या, द्विसंयोजी आयन। ठीक है, द्विसंयोजी आयन किसे कहते हैं, जो तत्व क्या एक ही, यहाँ पे लिखा है तो जो तत्व क्या, एक को मिटाकर 2। ठीक है, जो तत्व 2 ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे द्वि आया है तो जो तत्व 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे,
द्विसंयोजी आयन कहते हैं। देखिए एकदम डिफिनीशन वही है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए द्वि कहा गया तो उसमें दो आ गया, ठीक है। तो जो तत्व क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉनों को ही ग्रहण करेंगे, केवल दो ही इलेक्ट्रॉनों को, तो उस पर एक आवेश आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विसंयोजी आयन कहेंगे। जो तत्व दो ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उसे द्विसंयोजी आयन कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो अभी हमने बताया कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन केवल दो इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, दो माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पर दो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे क्यों दो ही इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, तो इसके लिए मैंने पूरा डिस्कस आपसे किया है, ठीक है। तो वो नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे पता चलेगा कोई इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, ठीक है, किसी को देगा, ठीक है। तो इसके लिए पूरा अच्छे से डिस्कस हो चुका है, तो आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं बता दूं, ये ऑक्सीजन जो होता है, कोई भी तत्व क्या होता है, अपने आप को अस्थायी होने के लिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को देता है या लेता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अस्थायी नहीं है, इसीलिए ये अगर दो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई कैसे होते हैं, तो उसके जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, मतलब उसके कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी है, तो वो क्या है वो अस्थाई होते हैं, ठीक है। तो यही कहने का मतलब, तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसलिए दो माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा, ठीक है, दूसरा याद रखेंगे कि जो सल्फर होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 16, ठीक है। सल्फर है, सल्फर क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जो सल्फर है वो दो ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, और दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो -2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, द्विसंयोजी आयन कहते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉनों को ही क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है द्विसंयोजी आयन के बारे में आप सभी कुछ समझ गए होंगे। तो अब हम देखेंगे त्रिसंयोजी आयन किसे कहते हैं, ठीक है। त्रिसंयोजी आयन किसे कहते हैं, तो देखिए त्रिसंयोजी आयन में केवल थोड़ा सा मिटकाना है। देखिए त्रिसंयोजी आयन, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या क्या अंतर है, ठीक है। त्रिसंयोजी आयन किसे कहेंगे, तो त्रिसंयोजी आयन में हम कह देंगे जो तत्व यहाँ पे दो के जगह पर क्या करेंगे, दो के जगह पर तीन, ठीक है, दो के जगह पर तीन लिख देंगे, और यहाँ पे द्वि के जगह पर त्रि लिख देंगे, ठीक है। अब आपका डिफिनीशन हो जाएगा त्रिसंयोजी आयन का। क्या कहा जा रहा है, जो तत्व केवल तीन ही इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, मतलब लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिसंयोजी आयन कहेंगे। तो आपको उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ गए होंगे त्रिसंयोजी आयन किसे कहते हैं, द्विसंयोजी आयन किसे कहते हैं, एक संयोजी आयन किसे कहते हैं। तो अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल में याद रखेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है, केवल तीन ही इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, केवल तीन ही इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण करेगा। कोई भी तत्व है वो क्या करेगा, केवल तीन ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिसंयोजी आयन कहते हैं। तो एग्जाम्पल से आप समझिए, मान लीजिए क्या है, नाइट्रोजन जो तत्व है, मानना नहीं है, नाइट्रोजन मान लीजिए तत्व है, ठीक है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या करता है, ये तीन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, लेता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7 होता है, और ये तीन इलेक्ट्रॉनों को लेता है। जब ये तीन इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये अस्थाई हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। अस्थाई होने के लिए ये क्या करता है, तीन इलेक्ट्रॉनों को लेता है, ठीक है। जब तीन इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो इस पर भी क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पर 3 माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्या कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये अस्थाई नहीं है, इसके लिए ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को और लेगा, तब इस नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये अस्थाई हो जाएगा। इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉनों को लिया, और जितने इलेक्ट्रॉन को कोई तत्व लेता है उस पर क्या आ जाएगा, उतने ही माइनस चार्ज आ जाएंगे, मतलब माइनस आवेश आ जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा, ठीक है, दूसरा याद रखेंगे जो फास्फोरस होता है, ठीक है,
फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15। कोई भी जो क्या है फास्फोरस, फास्फोरस को क्या कहते हैं, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। मतलब इसका मतलब फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 15 है, और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी है, 15 है। ठीक है, तो याद रखेंगे फास्फोरस क्या है, अस्थाई नहीं है, परंतु ये फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉनों को अगर ग्रहण कर लेता है, ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये अस्थाई हो गया, परंतु जब ये 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, फास्फोरस ने लिया, 3 इलेक्ट्रॉनों को लिया, तो इस पर फास्फोरस पे भी क्या आ जाएगा, 3 माइनस चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, 3 माइनस चार्ज आ जाएंगे, 3 मतलब आवेश आ जाएंगे। ठीक है, माइनस में। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों त्रिसंयोजी आयन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।